दोस्तों नमस्कार। मेरे इस स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हस्तिनापुर के राजा शांतनु और उनकी रानी सत्यवती से दो पुत्र हुए, चित्रांगत और विचित्रवीर्य। बच्चे छोटे ही थे जब शांतनु स्वर्ग सिधार गए। इन बच्चों का पालन पोषण भीष्म ने किया। फिर चित्रांगत का राज्याभिषेक किया गया, लेकिन गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी भी जान चली गई। फिर राजगद्दी विचित्रवीर्य को मिली। उधर काशीराज ने अपनी 3 कन्याओं अम्बा, अम्बालिका और अंबिका के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। भीष्म ने सभी राजाओं को परास्त किया और तीनों को वह हस्तिनापुर ले आए। बाद में पता चला कि बड़ी कन्या अम्बा राजा साल्व के लिए समर्पित है, तो उन्हें उनके पास भिजवाया गया और बाकी दोनों कन्याओं की शादी विचित्रवीर्य के साथ करवाई गई। उधर राजा साल्व ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया और वह वापस हस्तिनापुर लौट आई। अम्बा ने भीष्म से उन्हें अपनाने को कहा, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण ऐसा करने में विवश थे। अम्बा नाराज होकर परशुराम के पास गई और परशुराम ने उनकी शादी भीष्म से करवाने का आश्वासन भी दिया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और आखिरकार देव देवताओं के हस्तक्षेप के बाद यह युद्ध बंद हुआ। अब नाराज अम्बा वन में तपस्या करने चली गई। उधर विचित्रवीर्य को उन दोनों रानियों से कोई संतान नहीं हुई और किसी रोग का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। माता सत्यवती को कुल के विनाश की चिंता सताने लगी। माँ सत्यवती ने भीष्म को वंश चलाने के लिए उन दोनों रानियों से पुत्र का आदेश दिया, लेकिन भीष्म अब भी अपनी प्रतिज्ञा को लेकर विवश थे। आखिरकार माता सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र वेदव्यास को याद किया और उनसे कहा कि इस वंश को चलाने के लिए नियोग विधि से दोनों कन्याओं से संतान पैदा करें। वेदव्यास ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए कहा कि माता, आप उन दोनों रानियों से कह दें कि वे निर्वस्त्र होकर मेरे सामने से गुजरें, जिससे उन्हें गर्भधारण हो जाएगा। पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी अंबालिका मुनिवर के सामने से गुजरी। अंबिका ने मुनिवर के तेज से डर कर अपनी आंखें बंद कर ली और अंबालिका भी उन्हें देख भय से कांप गई। वेदव्यास ने माता से कहा कि अंबिका का पुत्र तो तेजस्वी होगा, लेकिन उनकी आंखें बंद होने के कारण पुत्र अंधा होगा और अंबालिका से रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। अब माता सत्यवती और परेशान हुई और उन्होंने बड़ी रानी को फिर से वेदव्यास के पास जाने को कहा। इस बार अंबिका ने अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया और दासी निसंकोच वेदव्यास के सामने से गुजरी। वेदव्यास ने माता सत्यवती को बताया कि इस दासी के गर्भ से अत्यंत नीतिवान और वेद वेदांत का जानकार पुत्र पैदा होगा, और इतना कहकर वह तपस्या के लिए चले गए। इसके बाद अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु और उस दासी के गर्भ से विदुर पैदा हुए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।